Give me 5 minutes more. हाँ या देखिए अभी ये जो बात उठ के आई कि वो जापानीज़ का साथ दिए, तो मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी उम्र बहुत कम थी, सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन वो अरबिंदो से बिल्कुल उनका जो ओपिनियन जो था वॉर में सपोर्ट को लेकर वो बिल्कुल अलग था। अरबिंदो का ये कहना था कि भाई अंग्रेज को अगर आप मदद करोगे तो दे विल बी वेरी बिनाइन आफ्टर द वॉर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का उस समय भी मानना था कि इस वॉर के बाद ये पूरे जो पश्चिमी देश है ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे और इससे अच्छा मौका हमारा आज़ादी की को क्लेम करने के लिए, आज़ादी की जंग के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। सो ही वॉज इवन वेरी क्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। दूसरी बात ये है कि एक अगर आप मिलिट्री के नज़रिए से देखें, पर्सपेक्टिव से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए नादिर शाह, आपको मालूम है नादिर शाह का हमला 1739 में हुआ था, और उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे आपको मोहम्मद शाह रंगीले यहाँ पे था, उसके मदद में कोई नहीं आया, न निज़ाम आया, न इधर आपके इस इलाके से रोहिला जो आए। भारत जो है बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, सब ने अपनी सेनाएं तैयार की। यहाँ तक हुआ कि जो लोग खेती करते थे उनको भी कहा गया भाई खेती करो लेकिन अपना तलवार भाला ये सब घोड़ा तैयार रखना, जब बोलेंगे तो इधर आ जाना। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट द होल ऑफ इंडिया बिकेम अ मर्सनरीज। यहाँ पर इतने मर्सनरीज थे, ये जो आप बहुत बड़ा चर्च देखते हो ना स्किनर का, ये जेम्स स्किनर वाज आल्सो मर्सनरी। ये एक अपना रेजिमेंट रखता था घोड़ों का, येलो बॉयज के नाम से, और आपको अगर ज़रूरत है तो ग्वालियर को ज़रूरत है उसको दे दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में सारे मर्सनरीज यहाँ पे भरे हुए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसीलिए उनको रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े दिल से लोग गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोग ऑलमोस्ट 25 लाख की आर्मी, 2.5 मिलियन, इट वॉज ए वॉलंटियर आर्मी। इतनी गरीबी कर दी थी उन्होंने इस देश में कि लोग 2 वक्त की रोटी के, आपको मालूम है ना बंगाल फैमिन वगैरह उस समय हुआ था, 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो चले गए। Now what Subhas does is, after 200 years, from 1739 to almost 1942, उन्होंने इस मर्सनरी आर्मी को एक पैट्रियोटिक आर्मी में बदल दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो छोड़ दीजिए जो उन्होंने आईएनए में जो जिन लोगों को रिक्रूटमेंट किया, और आप अगर उनके पूरे, अगर इफ यू रीड देयर उनके जो जब वो प्रिजनर बने और उनके बाद में जो बयान थे, डिस्पाइट वेरी बैड कंडीशंस इन द प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, उनका मोरल कभी भी लो नहीं रहा, वो हमेशा भारत माता के सपूत। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए को वो नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन उनका दिल नेताजी के साथ। और ऐसे इनकी किताब में एक है, कर्नल ढिंडल का ऐसा एक वाक्य है। तीसरा चीज़ मैं नहीं जानता किसका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लेकिन मैं 500% मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बड़ी अजीब बात है सर, एक बाबा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आईबी भी लगी हुई है, सीबीआई भी लगा हुआ है, उसके फ्यूनरल में बाद में 86 में डीएम भी आता है, एसपी भी आता है, कुछ उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, वो पर्दे के पीछे से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये अपने आप को कहते हैं ये शरीर जो है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहा है, ये शरीर जो है ये समुंदर के अंदर भी गया है। दिस इज़ हाउ यूज्ड टू से। बाबा के पास बाइनाकुलर है, बाबा के पास कंपस है, बाबा के पास मैप्स है, बाबा के पास
जानकी दास बोस और उनकी माता का मतलब वो फोटो है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार का। तो ये अब मैं इसमें जानना नहीं चाहता कि वो क्यों इसको उजागर नहीं किया गया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपको मालूम है ना कि 1960-70 तक तो अमेरिका से जहाज आता था तो हमको खाना मिलता था, यू नो, फ्रॉम शिप टू माउथ हम लोग थे पिलग्रिम। ऐसे समय में आप अगर ये कह देते कि ये सुभाष चंद्र बोस हमारे पास है तो आपका खाना भी बंद हो जाता। वो कहते हैं वॉर क्रिमिनल है, इसको लौटा दो मुझे, ठीक है। और बाकी जो था, और उस आदमी में हमेशा एक वो क्या एक संत का स्वभाव उनका हमेशा से उनका रहा। तो जब आप पूरी जिंदगी आप उनको एनालाइज करते हो, राइट फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न एंड ही वेंट इनटू ICS एंड देन बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट, टिल ही रेज्ड INA एंड दैट फेज ऑफ गुमनामी बाबा, क्या चरित्र है। व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर। हम धन्य हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस आदमी ने भारत के ऊपर में पहला आजादी का झंडा फहराया अंडमान में और फिर मणिपुर में, तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो अभी जब अयोध्या में इतना सब कुछ हो रहा था, भगवान रामलला पुनः स्थापित हुए, मैं उसको एक और भारत के सपूत के साथ इसको जोड़ के मैं देख रहा था, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई बार लोग कहते हैं कि ये जैसे नौसेना में रिवोल्ट हुआ, तो अपने आप ही नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोग जब अराकान से जब आज़ाद हिंद फौज के POWs के ला रहे थे, जिसको इन्होंने वर्णन किया है, वो तलवार थी शिप का नाम, जब वो कांटेक्ट में आए हैं आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स जो POWs को ला रहे हैं, तो उनका कहना था कि आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम शुरू होता है। दैट इज व्हाट दिस मैन डिड। उन्होंने आग लगा दी थी, दिलों में आग लगा दी थी। और तभी मैं कहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो मैं वो सेकंड फेज वाला जो कह रहा हूँ ना, ये जितने ये कुकर्मी कुधर्मी जिन लोगों ने जो कहा कि हमने बहुत लाठियां खाई और बस कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, उन लोगों ने दे वर द बिगेस्ट थीव्स। वो सबसे बड़े चोर निकले आजादी के बाद। वरना जिस आदमी को अपने वतन से मोहब्बत हो, अपने लोगों से मोहब्बत हो, वो आदमी देश को लूटेगा, वो स्कैम करेगा। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले फेज के लोग अगर आते, वो ऐसा नहीं करते। और वहीं पर लोग कहते हैं पैट्रियट क्या होता है? पेट्रियट वो होता है जिसको अपने देश के बारे में चिंता हो, जिसको नेशन बिल्डिंग के बारे में चिंता हो, जो अगर क्रिटिसिज्म भी अपने देश का करता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो ग्लास को हमेशा आधा फुल देखता है, जो आधा खाली नहीं देखता हो, वो आदमी जिसको भारत की सेक्रेड ज्योग्राफी से जिसको मोहब्बत हो, जिसको यहाँ के संगीत से और संस्कृति से और साड़ी से जिसको मोहब्बत हो, वो आदमी पेट्रियट। तो पेट्रियट का डेफिनेशन, परिभाषा बहुत मेरे लिए बहुत सीधा है। जिस आदमी के मन में वो सिविलाइजेशनल मूवमेंट जब रामलला को ये किया गया, पुनः उनको स्थापित किया गया, अगर उसके दिल को ना छुआ हो, वो आदमी पेट्रियाटिक नहीं है। He is not a patriot. He may be a good citizen. वो बहुत तेज आदमी होगा, हो सकता है वो क्या हर साल वो UPSC का एग्जाम निकलता है, वो 5 फर्स्ट 10 उसके बारे में, दैट्स ओनली वंस इन अ लाइफ है उसके, ये वो सब अलग चीज़ है। यू मे बी वेरी कॉम्पिटेंट, यू मे बी अ वेरी गुड साइंटिस्ट, बट यू आर नॉट ए पेट्रियट। इट इज एज सिंपल। एंड वो देश राष्ट्र निर्माण, ये
पेट्रियट से चलता है, ये अचीवर से नहीं चलता। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सिंह साहब। जो यंगस्टर्स बैठे हैं